एक पुल टूटने की वजह से एक महिला उसमें गिर जाती है और गिरने की वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। सरकार का क्या जाता है, किसकी मौत होती है, क्या होता है? सरकार तो गद्दी पर बैठे। रिपेयर में काफी टाइम लगा दिया, अब तो एक महिला की जान भी चली गई। रिपेयर कहाँ हुआ, ऐसे ही पड़ा रहा, वो बेचारी चली गई अपने जान से। पहले ही कर लेते हैं ना। गाड़ी वाड़ी अभी निकलती तब भी ये हिलता था, कोई देखने ही नहीं आता था इसको। अब जैसे ये हिल रहा था तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए ना। हम लोग के बच्चे आते हैं, कहीं बच्चे भी उसमें ना चला जाए, फिर भी कह रहे कि 3-4 बच्चे उसमें गिरे गए। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से प्रशासनिक लापरवाही का एक बहुत बड़ा उदाहरण सामने आया है। अभी मैं इस वक्त दिल्ली के मॉडल टाउन में मौजूद हूँ। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सुबह के 9 बजे एक पुल टूटने की वजह से एक महिला उसमें गिर जाती है और गिरने की वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर आप अभी आसपास में दिखाइए कि जो ये पुल है, उस पुल के आसपास में ये कहा जा रहा है कि एक तरफ से यहाँ पे बैरिकेड का जो पूरा प्रबंध है वो किया गया था, लेकिन दूसरी तरफ से रास्ता खुला था। इसका लगातार लोग इस्तेमाल कर रहे थे और पुल में जो नीचे से उसके पोल है उनमें पूरी तरीके से जंग लग चुका था। पुल पूरी तरह से जर्जर हो रहा था, लेकिन फिर भी उसका इस्तेमाल किया जा रहा था और लोगों ने शिकायतें भी डाली, लेकिन उसके बाद भी उसे कभी रिपेयर नहीं किया गया, कभी बनाया नहीं गया, कोई सुनवाई नहीं हुई। क्योंकि सरकार का क्या जाता है, किसकी मौत होती है, क्या होता है? सरकार तो गद्दी पर बैठे, आम जनता मरती है। जिसकी मृत्यु हो गई उसका आता पता नहीं, उसका कौन रोना, क्या देगी सरकार उसके बच्चों को? यहाँ से काम करने वाले क्यों नहीं सुनवाई होती? सरकार वोट लेने में तो हाथ जोड़ के घरों में जाते हैं, वोट खरीदे जाते हैं। गरीब जनता को कुछ नहीं मिलता, हर हाल में गरीब जनता मारी जाती है। गर्मी हो, सर्दी हो, पुल टूटने गरीबों की जान जाती है। कोई चेतावनी लगाई गई थी? कोई चेतावनी लगाई, सबको पता था, सब दिया गया था, सब देख गए, कर गए नेता लोग। कोई सुनवाई नहीं है। आज सुनवाई होती तो किसी की जान नहीं जाती। पिछले 6 महीने से ये हिल ही रहा था। 6 महीने से हालत खराब है। हालत खराब थी इसकी, और रोज बच्चे स्कूल से आते जाते हैं। ये तो एक था कि बहुत बड़ा हादसा होते होते टल गया है, बस ये सोचो। 8 बजे होता तो कितने ही बच्चे जलते हैं। 8 बजे अगर ये हादसा हुआ होता तो, और आज छुट्टी भी 8 सिम्स, तो बट सही नहीं हुआ। लाइक शी ड्राउन्ड। आप लोगों ने कभी शिकायत की थी यहाँ पे पुल के बारे में कि सबको ही पता है, RW ने भी की हुई है, सबने की हुई है। इसको बंद भी किया गया था, लेकिन फिर भी लोग आके और फिर चले जाते थे। ये थोड़ी सी नहीं है, कूद के ऊपर से चले जाते थे। यहाँ कितनी बार रस्सी लगी है कि व्हीकल 2 व्हीलर नहीं आए, लेकिन 2 व्हीलर को भी जबरदस्ती खींच के लाया ही जाता था। लेकिन रस्सी लगा देने से, बैरिकेड लगा देने से पुल की सुरक्षा तो नहीं बढ़ी। यही तो, जब आपको पता है कि मेरी उंगली में कटा हुआ है तो आप उसको बैंडेड करोगे ना। उसको रिपेयर करोगे ना, तो फिर क्यों नहीं किया गया? रिपेयर में काफी टाइम लगा दिया, अब तो एक महिला की जान भी चली गई। रिपेयर कहाँ हुआ, ऐसे ही पड़ा रहा, वो बेचारी चली गई अपने जान से। पहले ही कर लेते हैं ना। अभी तो 2-3 है इसके अंदर। एक लेडी की डेथ हुई है, लेकिन 1-2 और भी हैं। हाँ, वो रेस्क्यू नहीं हुए हैं, कुछ पता नहीं चला। हाँ, बोला जा रहा है कि उनका पता नहीं चल पा रहा अभी तो। और उनके पीछे पीछे जाते, ये हमेशा रातों दिन चलता था। ये नाला 24 घंटा चलता था। बच्चे, जवान, गाड़ी घोड़ा वाले सारे जाते थे। बैरियल भी लग गया था, सब भी पब्लिक मानते नहीं थे, कूद जाते थे, हटा के बैरियल। इस नाले का तो बहाव भी बहुत ज्यादा है। पानी अगर कोई गिरे तो अचानक से बहता चला जाता है सब, जान लो। एक महिला बीचों बीच इसमें बैठी हुई थी और भिक्षा मांगने का काम वो करती थी। जो लोग गुजरते थे थोड़ा बहुत उन्हें दान करके आगे बढ़ जाते थे। लेकिन आप ये देखिए कि प्रशासनिक लापरवाही के चलते टूट जाता पहले ही तो ये बन नहीं जाता पुल। ये जानबूझ के लोगों ने बंद करा रखा है। ये लोगों ने ऐसे बंद करवा के। यहाँ के लोगों ने शिकायत कभी डाली नहीं होगी क्या? नहीं डाली है, कितनी बारी बनवाने के लिए लोग मना करते हैं। कितना टाइम चाहिए प्रशासन को बनाने के लिए? कितना? ये प्रशासन ही हमारी ऐसी है, बनाती नहीं है, काम नहीं करती है ढंग से, नहीं तो ये बनता नहीं, ये मरता कोई। ऐसे और कितने पुल हैं यहाँ पर जो जानलेवा होते हैं? कई है। आगे वाला देखो कितने सालों से टूटा पड़ा, सावन आश्रम का, अभी तक नहीं बना है। प्रशासन भी हमारी गलत है, करती नहीं है और लोग करने नहीं देते हैं। कोई हादसा हो, हाँ, इसीलिए मैं भी आता जाता हूँ बराबर यहाँ से। ये लोग गिरने का इंतजार कर रहे थे कि मतलब दबे कोई इसमें, क्योंकि मैं काफ़ी दिन से आता जाता हूँ। ऐसी हालत थी इसमें कि मतलब कभी भी गिर सकता था, इसलिए मैं यहाँ से आना जाना बंद करके वैसे आता जाता था।
मतलब खुद महसूस हो रहा था कि खतरा है जी जी इसमें चलना। जी महसूस हो रहा था कि खतरा है इसमें, पर तब भी कोई कार्रवाई नहीं हो रहा था, इसमें कोई सुधार नहीं था। हाँ गिरने ये इंतजार कर रहे थे बस कोई हादसा हो फिर इस पे कार्य कर रहे हैं। तो दिल्ली में ऐसा कब तक चलेगा? अभी इससे पहले भी बहुत से ऐसे हादसे हो गए हैं जिसमें लोग गिर जाते हैं, गिरकर मर जाते हैं, लेकिन प्रशासन कोई सुनता ही नहीं। कोई नहीं सुनता है मैम, प्रशासन नहीं सुनता है इसमें, कोई नहीं। काफी बार यहाँ हिलता विलता भी था, काफी गाड़ी वाड़ियाँ भी निकलती तब भी ये हिलता था, कोई देखने ही नहीं आता था इसको। गाड़ी वाड़ियाँ भी निकलती तब भी ये हिलता था, कोई देखने ही नहीं आता था इसको। कोई साइन बोर्ड भी नहीं लगाया गया कि ये इस बोर्ड पर भी नहीं, खतरा कोई है। साइन बोर्ड भी नहीं था कि हिलता है या खतरा है वाहन है, बस यहाँ पिलर खड़े कर दिए थे कि गाड़ियाँ वाड़ियाँ ना निकले, बट कोई साइन बोर्ड नहीं था कि हिलता है या सावधानी से चले, कुछ नहीं था। बैरिकेड एक लगा दिया गया। बस एक बैरिकेड लगा दिया गया था कि गाड़ी ना आए जाए, बाकी यहाँ कोई साइन बोर्ड नहीं था कि पैदल भी मत चलो या हिलता है विलता है, कुछ नहीं था यहाँ। जी, कितना पुराना हो चुका होगा? काफी टाइम पुराना है, हमारी ये 25 ईयर्स हो गई जब से, तो हम इसे ऐसे ही देख। यहाँ पे लोग काम करने जाते हैं कोठियों में, यहाँ पे गाँव के लोग, राजपुरे के लोग, मतलब वो रोज का हजारों लोगों का आने जाना है। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, सामने ये देखो छोटे छोटे बच्चे इतने जाके अंदर डूब जाते हैं यहाँ पे। अगर ये 2 बजे करीब होता तो जो बच्चों की छुट्टी होती है सुबह स्कूल से, तब बच्चे निकलते तो कितना नुकसान होता है यहाँ पे। कितने बच्चे जाते हैं, सारे गरीब घर के यहाँ पे आते हैं, सारे स्कूल जाते हैं। यहाँ पे 5 स्कूल हैं, इस तरफ 5 स्कूल है यहाँ पे, सारे स्कूल है नियर बाय में, सारे गरीब घर के बच्चे, सब बच्चे आते हैं सब। आप तो आज पेपर था तो 2 बजे बच्चे गए हैं, अगर सुबह जाते तो क्या होता, छुट्टी के टाइम गिरता तो क्या होता बच्चों सुबह को। हुआ है ये आपको आधे घंटे, ये 9 साढ़े 9 बजे के आसपास हुआ है ये दुर्घटना। एक अम्मा भीख मांगती थी, ये यहीं पे रहते थे कोना पर, एक अभी वो आंटी रहती थी, बैठे रहती थी। अब हाँ वो वहीं पे कोने पर बैठती थी, वही गिरी है। वही गिरी है। अब पता नहीं, 2-3 बंदे और बता रहे, 2-3 बंदे और आ रहे थे, पता नहीं वो है कि नहीं है। मतलब अभी आंकड़ा सामने आया नहीं है कि एक गिरा है या एक को ये जो एक लेडी थी उसी पाता है खाली। डेली मांगा करती थी, उनको तो पता ही नहीं है कि वो जब पुल नहीं गिरा था वो तब तक बैठी थी, उसके बाद पुल गिरा है वो कहाँ है कुछ नहीं पता। पुल हिल रहा था या कैसा? बहुत हिल रहा था पुल, पहले से भी हिल रहा था, आदमी आने जाने में दिक्कत होती थी, मगर आदमी अपना काम करने लिए जाता आता था और क्या। तो इस पर कुछ लिखा नहीं था कि पुल डेंजर है या फिर? अरे कुछ भी नहीं। अब जैसे ये हिल रहा था तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए ना, पब्लिक को भैया रास्ता है तो जाने आने जाइबे करेगा। हाँ गवर्नमेंट को चाहिए ना, किसको वो लगवा दे, या तो तोड़वा दे या तो बनवा दे, 2 में से एक करना चाहिए ना। ये प्रशासनिक लापरवाही लग रही है। अब देखो, अब कहने वाले तो लोग कहे हैं मगर नहीं कोई कार्रवाई करे तो क्या करे, अब करना तो चाहिए यहाँ ना। पे एक ही तरफ से बैरिकेड था, दूसरी तरफ से पूरा रास्ता हाँ खुला हुआ। पूरा रास्ता खुला हुआ था। मतलब खतरा है और रास्ता खुला है कि आराम से आप आए। हाँ हाँ आने जाने वाला रास्ता नहीं। अच्छा, कभी कोई साइकिल वगैरह भी ले जाता था? साइकिल भी जैसे कोई अगर जाने वाला जाता तो चला जाता था। हाँ कौन कौन से सवारी? सब चलता है, गाड़ी घोड़ा मोटरसाइकिल साइकिल सब आदमी इंसान सब चलता है, गाय माल सारे जाते हैं उसमें। इस पुल पे? हाँ जाते नहीं है, सब जाते गए, रोका तो तभी नहीं। तो इस पुल के तो सारे पिलर खराब हो गए हैं, तो फिर कैसे इस पे आप लोग चल पा रहे थे? हम लोग ऐसे आते थे बचा के, हम लोग को थोड़ी अभी सुबह हम लोग ऐसे ही गए हैं, तो सुबह अम्मा बैठी थी यहीं पे, हम लोग देखे हैं उसको। वो क्या कर रही थी बैठ के? वो बैठ के मांगती थी, जैसे सब डाल देते थे 1-2 रुपए, वही करती थी। मांगने वाली उसके मांगने वाली? हाँ मांगने वाली थी। पुल के पास में बैठी थी या फिर पुल के बीच में बैठी थी? ऊपर ही बीच में बैठी थी। पुल के ऊपर ही बीच में बैठी? हाँ साइड में बैठी थी। आप लोगों को क्या सूचना मिली कि कैसे गिरी, वो कब गिरी, कुछ पता चला? कैसे? नहीं सुनने 9 बजे गिरा है, 8:30 बजे हम भी गए हैं, अब 9 बजे वो गिरा है पुल। जब आप लोग खुद ही कह रहे हैं कि पुल अच्छा नहीं था, कमजोर हो गया था, तो उसके बाद कभी यहाँ पे शिकायत नहीं गई प्रशासन में कि इसको बनना चाहिए था, मेंटेन हो जाता? ना कोई शिकायत हुआ, ना कोई इंक्वायरी करने आया, कुछ भी नहीं यहाँ पे किए। गिरने के बाद पुलिस आया है। हाँ पहले कोनो चिंता पुलिस का नहीं है, जब हिल रही है तो अपने न जाओ, बंद कर देते हैं पहले तो कोई नहीं जाता है, अब नहीं बंद है तो खुला है तो सब कोई जाता है। कौन कौन सी कॉलोनियों को जोड़ता है ये पुल यहाँ पे? ये राजपुरा गुरमंडी तो पड़ता ही है, राजपुरा गुरमंडी पड़ता है, इधर रूपनगर पड़ता है। तो मतलब रूपनगर से गुड़मंडी का जो रास्ता है? हाँ रूपनगर से गुरमंडी जाना है आना है, मोटरसाइकिल भी खुला रहता है तो मोटरसाइकिल भी चल जाता है, साइकिल भी चल जाता है, आदमी तो हरदम आता जाता है। तो बस आप लोगों का ये कहना है कि हम ठीक समय से यहाँ पे चले गए थे, वरना कोई भी गिर सकता था?
बच्चों का समय 8 बजे के 8 बजे का है। हाँ जी, 8 बजे 7 बजे बच्चे निकलते हैं। छोटे छोटे बच्चे को 8 बजे बजे निकल जाते। अरे मैं तो रोते रोते स्कूल में पहुंच गई। वहाँ पे मैडम से पता करी, वो कह रही हाँ आइए आइए। वहाँ पे मैंने बोला पहले दिखाओ मेरे को बच्चों के दिखाए। उसके बाद बहनों के पास सबके पास फोन करी। सब जगह जब शांति हो गया तब फिर यहाँ के यहाँ देखने लगी। लेकिन आपने बच्चों को छोड़ दिया था स्कूल जाने के लिए, आपको ऐसा लगा कि कहीं बच्चे भी ना हाँ, मैंने सोचा कि मैं हम लोग के बच्चे आते कहीं बच्चे भी उसमें ना चला जाए। फिर भी कह रहे कि 3-4 बच्चे उसमें गिरे गए। सारे बच्चे आते अपने आप ही आते हैं, कोई तो छोड़ने भी नहीं आते। हम लोग छोड़ने भी नहीं जाते हैं, सारे बच्चे अपने आप आते जाते हैं। हम लोग तो काम वाले काम पे चले जाते हैं। कभी कभी होती है ना कि नाला छोड़ देते हैं, बच्चों नाले पे चले जाओ। तब ये अब बच्चे थोड़ी नहीं देखे कि यार नाला टूटने वाला है। तो लाइट वगैरह व्यवस्था थी? कुछ भी नहीं था, अंधेरा था एकदम, कुछ भी नहीं। नहीं लाइट जलता था जो ये है। और पुल के ऊपर वैसा कुछ नहीं कुछ भी नहीं था। लोहे का जो पुल है वो अचानक से गिर जाता है, और ये सिर्फ गिरा ही नहीं है बल्कि इसमें एक महिला की जान भी जा चुकी है। हालांकि लोग ये कह रहे हैं कि इसमें कुछ और भी लोग गिरे हुए हैं, लेकिन अभी तक उनका कुछ पता नहीं चला है या क्या बात है। लेकिन आप देख सकते हैं कि जो पुल के पिलर नजर आ रहे हैं वो सारे के सारे जंग लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं पर वो कमजोर हो रहे हैं। लेकिन लोगों ने काफी बार यहाँ से शिकायतें डाली हैं। अगर हम बात करें तो पीछे जो सोसाइटी है पुल के उस तरफ, वहां से भी शिकायतें गई हुई हैं, और पुल के इस तरफ जो कि गुड़मंडी गांव है यहाँ से भी शिकायतें गई हुई हैं। लगातार शिकायत जाने के बाद भी जो ये शॉर्टकट रास्ता यहाँ से लोगों के लिए हुआ करता था उस पर फिर भी कोई संज्ञान नहीं लिया गया। आज जब एक महिला जो कि भिक्षा मांग रही थी इस पर बैठकर, जब वो इसमें गिर जाती है, डूब जाती है, रेस्क्यू टीम उसको निकालती है तो उसकी हालत मृत हो जाती है, यानी कि उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। उसके बाद आप ये देखें कि यहाँ पर अभी तमाम जो टीमें हैं वो लगी हुई हैं, चारों तरफ बैरिकेड यहाँ पर नजर आ रहे होंगे, और वो इस वजह से नजर आ रहे हैं कि अब इस पुल से कोई आ जा ना पाए। लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि जब ये पुल लगातार जर्जर हो रहा था, खराब हो रहा था, तो आखिर यहाँ पर लोगों को इस पुल का इस्तेमाल क्यों करने दिया जा रहा था और इसका मेंटेनेंस समय रहते क्यों नहीं किया गया।